हेलो दोस्तों, जॉब फ्लिक्स ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा देश है भारत देश, उसके आसपास लगभग 9 कंट्रीज है जिनको हम लोग भारत के पड़ोसी देश कहते हैं। उन देश के बारे में हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, एनडीए हो या फिर कोई ऐसा सरकारी जॉब जिसमें जीके क्वेश्चन आते हैं, उसमें बार बार ये पूछा जाता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं जब भी आपको समय मिले। तो गाइस, चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। हम लोग मैप के सहारे पढ़ेंगे और सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 9 भारत के पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले उन 9 देशों के लोकेशन देख लेते हैं, उसके बारे में उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले गाइस यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पे अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, यहाँ पे तीसरे नंबर पर नेपाल। ठीक है, ये 3 देश हो गए। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे चाइना, यहाँ भूटान, और ये भूटान हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, म्यांमार। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका लोकेशन है श्रीलंका, और इसी के नीचे है यहाँ पे मालदीव। मालदीव नहीं दिख रहा है इसमें, गाइड में अलग से मैप में दिखा दूंगा मालदीव का। ये 9 देश हैं लगभग, और इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का कैपिटल यानी राजधानी है काबुल, और वहाँ का करेंसी है अफगानी। करेंसी या फिर मुद्रा किसी देश की वो चीज़ होती है, जैसे पैसे को जिस रूप में बोला जाता है उसी को करेंसी बोलते हैं। जैसे भारत में रुपया बोला जाता है, 10 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया। इस तरह अमेरिका में डॉलर में बोला जाता है, $1, $20, $50। इसी तरह अफगानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ करेंसी यानी अफगानी बोला जाएगा। 1 अफगानी, 2 अफगानी, 9 अफगानी, 6 अफगानी, इस तरह बोला जाता है। और वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है बुचकाशी। बुचकाशी आप लोग समझते हैं, इसमें घोड़ों का एक टाइप का रेस होता है, जिसमें किसी मरे हुए जानवर, लगभग शायद बकरी को, मरे हुए बकरी को लेके जाया जाता है और वहाँ एक गड्ढे में फेंकना होता है। काफ़ी खतरनाक स्टंट भी इसमें होता है। कभी कभी तो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्पोर्ट्समैन की जान भी चली जाती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ घनी, इनको घानी भी बोला जाता है, अशरफ घनी। ये उनकी फ़ोटो है, और ये है अफगानिस्तान का मैप। यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट ही रूल करते हैं। इसके बाद गाइज बात करते हैं पाकिस्तान का, अपना पड़ोसी, अपना बच्चा पाकिस्तान। यहाँ का कैपिटल है इस्लामाबाद, यहाँ का करेंसी है रुपी, और इंटरनेशनल भाषा में इसको पाकिस्तानी रुपी बोला जाता है। यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, और भारत का भी नेशनल स्पोर्ट यानी राष्ट्रीय खेल है हॉकी। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी, और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। ये इमरान खान की फ़ोटो है, और ये पाकिस्तान का मैप है। इसके बाद देखिए नेपाल की बात करते हैं। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, यहाँ का करेंसी है नेपालीज रुपी, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। प्रेसिडेंट है यहाँ के विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर देउबा। आप लोग केपी शर्मा ओली का भी नाम सुने होंगे, जो अब चेंज हो चुके हैं, तो इनके पूछे आने की एग्जाम में संभावना बढ़ जाती है। और यहाँ पे देखिए ये है नेपाल का मैप, और ये है शेर बहादुर देउबा की फ़ोटो। नेपाल के बाद बात करते हैं चाइना की, फादर ऑफ कोरोना की। इन्हें फादर ऑफ कोरोना भी कहते हैं, खान सर इनको फादर ऑफ कोरोना के नाम से ही बुलाते हैं। ये चाइना का मैप है, और इनका कैपिटल यानी राजधानी है बीजिंग। इनका करेंसी है रेन मिनबी, करेंसी का नाम है रेन मिनबी। युआन भी कई जगह लिखा रहता है, लेकिन वो गलत है, सही करेंसी है रेन मिनबी। नेशनल स्पोर्ट्स है टेबल टेनिस। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो शी जिनपिंग है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक वहाँ के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, मतलब कोई एक पार्टी ही पूरे देश को चलाती है, कोई दूसरा पार्टी नहीं, यानी कोई विपक्ष नहीं, यही लोग चलाते हैं देश को। इसके बाद बात करते हैं भूटान की। भूटान का कैपिटल है थिम्फू, वहाँ का करेंसी का नाम है गुलतरम। नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी यानी तीरंदाजी। वहाँ के प्रेसिडेंट है लोटे शेरिंग, ये लोटे शेरिंग की फ़ोटो है, और ये भूटान का मैप है। वहाँ भी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, और भूटान को सबसे गरीब देश माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और इससे प्रभावित होकर जो पश्चिम बंगाल के लोग भी, वो भी पैसे को टका ही बोल देते हैं। नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी, लेकिन वहाँ कबड्डी नहीं बोला जाता है, वहाँ हा दू दू बोला जाता है। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ये शेख हसीना की फ़ोटो है, और ये बांग्लादेश का मैप है। अब बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। ये अभी बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो पुराना नाम है बर्मा। कैपिटल है नई पई टा, करेंसी है क्यात, नेशनल स्पोर्ट है चिनलोन, प्रेसिडेंट है विन मिंट, और वहाँ अभी इस समय कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वहाँ एक डिक्टेटरशिप लागू है, यानी तानाशाही सरकार है। वहाँ के आर्मी चीफ ने वहाँ के लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए आंग सांग सूकी थी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, उनको कुर्सी से हटाकर खुद कुर्सी बैठ गए, और बोल रहे हैं कि इनके साथ कार्रवाई की जाएगी, और इनको साबित करना होगा कि ये संवैधानिक तरीके से जीती हैं कि नहीं।
तो 2023 तक के लिए अभी चुनाव स्थगित है। 2023 में चुनाव होगा तब पता चलेगा कौन प्रधानमंत्री बनते हैं। अब म्यांमार के बाद बात करते हैं श्रीलंका का। यह भारत के दक्षिण में स्थित है। अभी मैं बताऊंगा मैप में किस दिशा में कौन सा देश है और दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है। यहाँ का कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। आप लोग कोलंबो के नाम से भी जानते होंगे, तो कोलंबो का ही पार्ट है, लेकिन वहाँ ऑफिशियल भाषा में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी ही श्रीलंका का कैपिटल है। यहाँ भी रुपी ही बोला जाता है करेंसी को, श्रीलंका रुपी हम लोग बोलते हैं। नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल, और आपको ध्यान होगा नेपाल का भी नेशनल स्पोर्ट है वॉलीबॉल। तो इन दोनों से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, नेपाल और श्रीलंका के नेशनल स्पोर्ट के बारे में, यानी राष्ट्रीय खेल के बारे में। प्रेसिडेंट का नाम है गोताबया राजपक्षा, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंदा राजपक्षा। ये महिंदा राजपक्षा की फोटो है और ये श्रीलंका का मैप है। अब दोस्तों बात करते हैं मालदीव की। मालदीव आइसलैंड का एक ग्रुप है। ये मालदीव का मैप है। कभी भी इनका मैप सही से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे आइसलैंड के रूप में इनका देश बिखरा हुआ है। कैपिटल है माले। कुछ लोग इसको मेल पढ़ते हैं, तो गाइस सही प्रोनाउंसिएशन है माले। कैपिटल है माले। और करेंसी है मालदीवियन रुफिया। हम लोग जैसे रुपया बोलते हैं उसी तरह वो लोग रुफिया बोलते हैं। नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। वहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। यह इब्राहिम मोहम्मद सोली का फोटो और यह है मालदीव्स का मैप। गाइस जब सीधा चलते हैं हम लोग मैप पर और इनको लोकेशन देखते हैं और भारत के साथ किस प्रकार बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग आ गए हैं इंडिया के मैप पे, और एक एक देश के बारे में हम लोग देखते हैं किस प्रकार बॉर्डर ये लोग शेयर करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये अफगानिस्तान का मैप है, देखिए यहाँ इसे जुड़ा हुआ है। ये अफगानिस्तान का मैप है, और यहाँ देखिए भारत के जम्मू इलाके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके बॉर्डर को बोलते हैं डूरंड लाइन। अफगानिस्तान जो जम्मू कश्मीर के साथ जो बॉर्डर बनाता है उसको डूरंड लाइन बोलते हैं। और दोस्तों जो ये अफगानिस्तान ये बॉर्डर बनाया हुआ है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये अफगानिस्तान ये जम्मू के साथ जो बॉर्डर बनाया है, इसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। सबसे छोटा बॉर्डर जो देश भारत के साथ बनाता है उसका नाम है अफगानिस्तान। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, और ये जम्मू इलाके से बनाता है। अब दूसरे नंबर का देश है गाइज, यहाँ पे देखिए। अब ये है पाकिस्तान। ये पूरा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान जो भारत के साथ जो बॉर्डर बनाता है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। लेकिन पाकिस्तान गैर असंवैधानिक तरीके से और ये भारत का कुछ हिस्सा इसने कब्जा रखा है। मैं दिखा देता हूँ इसमें मैप में। ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे इसने अपने हिस्से में मिला लिया, कब्जा लिया है, ठीक है। और इस लाइन को बोलते हैं LOC। ये जो बॉर्डर लाइन है इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये भी बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये छोटी छोटी क्वेश्चन बार बार आते हैं, और एक एक दो दो क्वेश्चन से हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है या फिर नहीं होता है, या हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसने गैर कानूनी तरीके से इसको कब्जा हुआ है, इसको बोलते हैं LOC। और जो एरिया है इसको बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। ये रही पाकिस्तान की बात। अब गाइस इधर आते हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब बात करते हैं नेपाल की, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल का कैपिटल है काठमांडू। और नेपाल भारत के किन किन प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है। आपके बारे में एक और बात बता दूं, जो पाकिस्तान भारत के साथ जो बॉर्डर बनाता है उसको ओपन बॉर्डर बोलते हैं। यहाँ कोई भी आ जा सकता है बिना पासपोर्ट के। हम लोग यहाँ आसानी से उत्तर प्रदेश होते हुए हम लोग बार बार नेपाल जाते रहते हैं, पासपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब पाकिस्तान के बारे में गाइज एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जो भारत के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो जम्मू कश्मीर, यहाँ देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। एक बार क्वेश्चन आया था कि गुजरात किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यहाँ देखिए ये है गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। अब बात करते हैं भूटान की। यहाँ पे देखिए है छोटा सा देश भूटान। भूटान का कैपिटल है टिम्पू। यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आसाम और अरुणाचल प्रदेश से यह बॉर्डर शेयर करता है। 4 देशों से यह बॉर्डर शेयर करता है। इसके बारे में कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं है। और इसके ऊपर ये पूरा चाइना का इलाका है गाइस। चाइना किसे किसे शेयर करता है, तो जम्मू कश्मीर जो अब लद्दाख बन चुका है, लद्दाख से शेयर करता है। फिर यहाँ उत्तराखंड से शेयर करता है। यहाँ देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, इन सबसे बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ सिक्किम से भी बॉर्डर शेयर करता है। और आपको बता दें कि जो चाइना है उसका राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। यहाँ पे देखिएगा ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ठीक। बांग्लादेश किससे किससे घिरा है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय,
त्रिपुरा, इन सब राज्यों से घिरा है। और इसका जो बॉर्डर है गाइज, यह सबसे बड़ा बॉर्डर है जो भारत के साथ शेयर करता है। सबसे छोटा अफगानिस्तान है और सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बांग्लादेश के बाद बात करते हैं म्यांमार की। ये है म्यांमार, यहाँ से ऐसे 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 है म्यांमार। म्यांमार के बारे में कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया, केवल म्यांमार का पुराना नाम क्या है तो है बर्मा। ये देख ली, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनसे बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार। म्यांमार के बाद अब बात करते हैं श्रीलंका की। आप लोग को यहाँ मैप में श्रीलंका दिख रहा होगा। ये बिल्कुल आइसलैंड वाला देश है जो चार, इसके तरफ कोई भी भूमिगत बॉर्डर नहीं है। ये कोस्टल लाइन से घिरा हुआ है, यानी समुद्र के बीच में है। और मैं आपको बताया था कि मैं मैप में बताऊंगा कैसे दिशाओं का ज्ञान होता है। सबसे पहले उसके पहले मालदीव देख लेते हैं। मालदीव इसमें नहीं दिख रहा है, यही है मालदीव। मालदीव के बारे में कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जब भी कोई भी मैप हो तो उसमें हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, उसके नीचे क्या होगा, साउथ होगा। और जो राइट साइड में होता है उधर ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भूटान के जस्ट पश्चिम दिशा में यहाँ पे एक छोटा सा ये दिख रहा होगा। इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या फिर चिकन नेक भी बोलते हैं। मुर्गी के गर्दन के आकार का है, इसलिए चिकन नेक भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यह भारत के ये जो 7 सिस्टर हैं इनको जोड़ता है भारत से। ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थी कंप्लीट जानकारी गाइज। अब चलते हैं सैटेलाइट मैप पे। गाइज ये है सैटेलाइट मैप भारत के पड़ोसी देशों का। यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ मालदीव। और नीचे है, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। इसे बोलते हैं अरब सागर। और भारत के जो साउथ में, इस इधर हमेशा साउथ होता है, तो साउथ में कौन सा है, इंडियन ओशियन, जिसे हिंद महासागर भी बोला जाता है। तो गाइस ये थी कंप्लीट जानकारी। मैं इस वीडियो का लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। गाइज ये हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इन देशों से। तो गाइज ये और एक एक दो नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग का वीडियो देखना पक्का वो वसूल हो जाएगा। तो गाइज ये थी कंप्लीट जानकारी। मैं इस सीरीज़ पे और भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।